अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अगर ये वीडियो आपके सामने पहुंच गई है तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखना और आखिर तक ही देखना, क्योंकि ये बड़ी अहम वीडियो है। इसलिए क्योंकि बिहार के अंदर एक ऐसा हादसा पेश आया है, एक ऐसी घटना हुई है कि जिसकी वजह से हिंदुस्तान के अंदर हिंदुस्तान की सियासी पार्टी अपना हिस्सा वहाँ पर जाकर ले रही हैं और वहाँ जाने के बाद अपनी राजनीति का वो प्रचार करना चाह रही हैं। हर पार्टी उस हादसे को इस तरीके से देख रही है कि वो अपनी सियासी हालत को मजबूत कर ले और अपनी सियासत में वो मजबूत हो जाए उस हादसे में शरीक हो कर के। आखिर वो हादसा क्या है? तो वो हादसा बिहार के नवादा जगह का है कि जहाँ पर दलित बस्ती है। तो उस दलित बस्ती के अंदर एक ऐसी घटना पेश आई कि वहाँ पर दबंग आए और आने के बाद उन्होंने 80 घरों के अंदर आग लगा दी। 80 दलितों के घर को जला दिया। वो गरीब घर के जो अपना खाना बना रहे थे, अपनी रोटी पका रहे थे, दाल बना रहे थे। ये मैं आपसे क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि अभी मैं आपके सामने वो वीडियो लगाऊंगा और आप देखोगे उसके अंदर खाना बनते हुए कि रोटी बनी हुई रखी है, दाल बनी हुई रखी है, चावल बने हुए रखे हैं। जिस वक्त वो भूखों प्यास की शिद्दत से बेचैन होकर खाने को तैयार कर रहे थे, खाने के इंतज़ार में थे, लेकिन उनको ऐसा नहीं मालूम था कि ये हादसा होने वाला है कि पूरी दबंगों की एक फ़ौज आई। 100 दबंग आए। आने के बाद उन दबंगों ने नवादा में दलित बस्ती, तो उस दलित बस्ती के अंदर पहुंचने के बाद उन्होंने फायरिंग की और फिर 80 घरों को आग लगा दी और ऐसा हड़कंप मचाया कि जब घरों के अंदर आग लगी तो घर के अंदर जो मवेशी बंधे हुए थे वो भी इसी आग की चपेट में आए, वो भी सब जल गए। और अब आप जान सकते हो कि लोगों का क्या हाल हुआ होगा। मवेशी तो बंधे हुए होते हैं तो उन्हें तो कोई खोलने वाला नहीं। जब आग लगी, लोगों पर जब फायरिंग की गई, वो 100 दबंग आए और जब फायरिंग की गई तो जितने भी लोग थे उन्होंने बड़ी बामुश्किल अपनी जानों को बचाया। और यहाँ तक कि उन्होंने अपनी जान बचाने के चक्कर में अपने घर के सामान को नहीं देखा, अपने घर की किसी और चीज़ को नहीं देखा। आप इस वीडियो में देख रहे होंगे कि घर की हर चीज़ जली हुई पड़ी है। घर के अंदर जितना भी सामान था सब जल गया। खाना था, वो खाना आप देख रहे होंगे कि बिल्कुल चूल्हे पर ऐसे ही रखा हुआ है, नीचे पड़ा हुआ है, बिखरा हुआ पड़ा है। लेकिन जब ये हादसा पेश आया और नवादा में, बिहार के अंदर जो दलित बस्ती है, जब वहाँ पर इतनी ज़्यादा बड़ी घटना हुई तो बिहार के जो तेजस हैं तो वो निकलकर अपनी सियासी रोटी सेकने के लिए आ गए। तो वहाँ पर कांग्रेस भी पीछे नहीं हटी, वो भी अपनी रोटी सेकने के लिए इस घटना के अंदर शामिल हो गई। तो जब सियासी लोगों को ये पता चलता है तो हर कोई अपनी अपनी रोटी सेकने के लिए ऐसी जगह पर ज़रूर पहुँच जाता है। हालांकि इस सियासी पार्टी को ये होना चाहिए कि अगर कहीं पर ऐसा जुल्म होने वाला हो तो उसको होने से पहले इस घटना पर जब बीजेपी की नज़र पड़ती है तो बीजेपी भी उस जगह पर पहुंचती है और वो भी अपनी रोटी सेकना चालू कर देती है। और दलितों की बहुत ज़्यादा अपनापन दिखाने वाली मायावती, जब उसको ये खबर पहुंचती है तो वो भी पीछे नहीं हटती है। जो आजकल बिल्कुल गुम नज़र आ रही है, उसका नाम लेने वाला, उसको कहीं पर भी देखा नहीं जा रहा। लेकिन जब ये घटना हुई तो वो भी निकलकर अपने रूम से बाहर आ गई और उसने भी आकर इस दलित बस्ती पर जो जुल्म हुआ वहाँ पर आकर शामिल हुई, उसने भी अपनी रोटी सेकी। तो देखो, याद रखो, इस हिंदुस्तान के अंदर हर पार्टी ऐसी पार्टी है जो कि कोई घटना होती है तो अपनी अपनी सियासत को मजबूत करने के लिए ऐसी घटना स्थल पर पहुंचकर वो अपनी पार्टी को ये दिखाती है कि हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन तब वो कहाँ चले जाते हैं
कि जब दलितों पर जुल्म होता है तब वो कहाँ चले जाते हैं, तब उस वक्त ये आवाज़ क्यों नहीं उठाते, उस वक्त ये कहाँ चले जाते हैं कि जब दलित लोग अपनी मांग करते हैं सरकार से कि हमारे ऊपर ये जुल्म हो रहा है, हमारे ऊपर इस तरीके से अत्याचार हो रहा है। अभी पीछे की खबर है कि एक दलित से एक जगह पर थूक को चटवाया गया था। तो जब ऐसे ऐसे जुल्म हो रहे हैं और जब दलित लोग आवाज़ उठा रहे हैं तो सरकार उस पर एक्शन क्यों नहीं लेती। और जहाँ पर ऐसा और इतना बड़ा जब हादसा पेश आ जाता है तो अपनी अपनी सियासी रोटी सेकने के लिए तो सब पहुँच जाते हैं। तो आप सब लोग, चाहे दलित हो या हिंदुस्तान का जो भी हिंदुस्तानी वासी हो, मैं उससे ये कहना चाहता हूँ कि आप किसी भी सियासी पार्टी के चक्कर में ना पड़ें, बल्कि वो अपने सही कायद को चुन ले, अपने सही लीडर को चुन ले। अगर वो अपने सही लीडर को चुन लेगी, अपने सही कायद को चुन लेगी, तो इंशाअल्लाह ये जो परेशानियाँ, ये जो हादसात आपके सामने आ रहे हैं, ये फिर तुमको दिखाई नहीं देंगे। आपने इस वीडियो के अंदर देखा होगा कि कैसा बिहार के अंदर नवादा में दलितों पर कैसा जंगल राज चल रहा है। वहाँ पर किस तरीके से ये गुंडे आकर फायरिंग कर रहे हैं, किस तरीके से ये दबंग आकर घरों में आग लगा रहे हैं। और इनको पकड़ने वाला अब वो प्रशासन की देखरेख करने वाले लोग कहाँ चले गए कि जो प्रशासन से ये सवाल करें कि जिन्होंने भी इन बस्ती पर ये जुल्म किया है या दलितों पर ये जुल्म किया है, इन पर जो भी जुल्म करने वाले हैं फ़ौरन उन पर एक्शन लिया जाए और फ़ौरन उनको सलाखों के अंदर डाला जाए और उन पर बिल्कुल भी नज़रअंदाजी ना की जाए, बल्कि सही तरीके से तवज्जो दी जाए और फ़ौरन उसको अरेस्ट कर लिया जाए। लेकिन ये सब सियासी लोग वहाँ पर तो पहुँच जाते हैं और अपने अपने आप को दिखाने के लिए लोगों के सामने पहुँच जाते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं। तुम्हें पहुँचने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हें अपनी पार्टी को मजबूत करना है, मजबूती दिखानी है, तो तुम उन्हें पकड़वा कर दिखाओ कि जितने भी वो 100 के 100 गुंडे जो कि वहाँ पर पहुँचे, उन्होंने फायरिंग की, 80 घरों में आग लगाई, तुम उनको पकड़वाओ और पकड़वा कर जेल की सलाखों के अंदर डालो। तब जाकर पता चलेगा कि हाँ, तुम कितने सियासी हो और सियासत में लोगों की कितनी हमदर्दी करते हो। क्योंकि हमने देख लिया है, अब से पहले भी देखते हुए चले आ रहे हैं कि जिसकी पार्टी भी इस हिंदुस्तान के अंदर सत्ता में आती है तो वो अक्सर लोगों पर जुल्म करते हुए नज़र आते हैं। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि उनको ये चाहिए कि हम अपनी आवाम का, अपनी कौम का, हिंदुस्तानी जितने भी लोग हैं सबका हम दिल जीतें और हिंदुस्तानी को और हिंदुस्तान को ऐसी तरक्की पर लेकर जाएं, ऐसे उरूज पर लेकर जाएं कि जो गल्फ़ कंट्री हैं और जो दीगर कंट्री हैं उसके अंदर एक मिसाल बनकर हिंदुस्तान उजागर हो, उनको हिंदुस्तान की अहमियत पता चले और वो अपनी किसी सभा के अंदर मिसालें बयान किया करें कि हाँ, हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है कि जिसने इतनी तरक्की की है, इतनी तरक्की की है कि अगर हम उसकी तरक्की की बराबरी करना चाहें तो हमको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर हम इतनी तरक्की पर पहुँचेंगे। लेकिन हमने ऐसा काम किया ही नहीं। हमारे हिंदुस्तान में ऐसा हो ही नहीं रहा कि दूसरे लोग हमारे हिंदुस्तान की मिसालें बयान करें। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान के अंदर जितने भी हिंदुस्तानी हैं सब लोगों को ऐसा काम करना चाहिए कि जिसके ज़रिए हिंदुस्तान की तरक्की हो, हिंदुस्तान का अमन बरकरार रहे, हिंदुस्तान के अंदर दंगा फसाद ना हो, बल्कि सही तरीके से ऐसे काम करना चाहिए जिसकी वजह से ये हिंदुस्तान की अंदर जो कमियां हैं उसको दूर की जाएं और हिंदुस्तान को एक ऊंचाई पर लेकर जाया जाए, ताकि लोग देखकर कहें और हिंदुस्तान को देखकर वो फ़ख्र किया करें, हिंदुस्तान के लोगों को देखकर वो फ़ख्र किया करें कि हाँ, ये हिंदुस्तान से आ रहा है। तो कभी ऐसा कर तो दिखाओ। तो ऐसा करने के लिए हमें अपने सियासी लीडर को मजबूत देखना होगा। अगर हमारा सियासी लीडर इंसाफ करने वाला होगा, जुल्म के ख़िलाफ़ बोलने वाला होगा, तो इंशाअल्लाह हमारी इस हिंदुस्तान के अंदर जो भी जुल्म सितम नाकामियाँ हमको दिखाई दे रही हैं तो वो सब ख़त्म होती हुई नज़र आएंगी। उन लोगों को अपने सही लीडर को चुनना चाहिए और इस दौर के अंदर अगर सही लीडर अगर देखना है
अगर जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने वाला अगर देखना है तो वो सिर्फ़ एक ही नज़र आता है, जिसको ओवैसी कहा जाता है। चाहे वो कोई सा भी मुद्दा हो, सिर्फ वो एक समुदाय के लिए नहीं, बल्कि अगर दलित पर जुल्म होता है तब भी वो ओवैसी पार्लियामेंट के अंदर तक अपनी आवाज़ को बुलंद करता है। हिंदू पर जुल्म होता है तब भी वो पार्लियामेंट के अंदर अपनी आवाज़ को बुलंद करता है। अगर शिक्षा की बात आती है, स्टूडेंट पर अगर कोई जुल्म होता है तब भी वो अपनी आवाज़ को पार्लियामेंट के अंदर ज़रूर बुलंद करता है। चाहे बुलडोजर की कार्रवाई हो तब भी पार्लियामेंट के अंदर सबसे पहले आवाज़ उठाने वाला वो ओवैसी ही है। हत्ता कि इस हिंदुस्तान के अंदर अगर कोई भी ऐसा काम हो रहा है जो कि हिंदुस्तान के हक़ में इस हिंदुस्तान को तनज़्ज़ुली की तरफ लेकर जा रहा है, तो सबसे पहले जो कायद, जो लीडर, जो आवाज़ उठाता है वो ओवैसी है। इसलिए अपने सही लीडर को चुन लो और सही तरीके से जान लो क्या ये हमारे लिए सही लीडर है कि नहीं। बताओ, इतने जुल्म और सितम हिंदुस्तान के अंदर हो रहे हैं, कौन सी पार्टी वाला है जो आवाज़ को उठा रहा है। वक्फ बोर्ड पर अब ये तकरीबन जारी होने के लिए जा ही रहा है, क्योंकि अमित शाह ने भी डेट तय कर दी है और अभी डेट को खोला नहीं है। लेकिन अब बताओ कि कौन सी पार्टी उठकर आई जो कि इसको रिजेक्ट करने के लिए ओवैसी के साथ खड़ी हुई हो कि हाँ, इस बिल को रिजेक्ट किया जाए, इसको पास न किया जाए। कोई निकलकर सामने नहीं आया, बल्कि ओवैसी अकेला ही तुमको पार्लियामेंट के अंदर बोलता हुआ नजर आया। इसलिए अपने सही लीडर को चुन लो। अगर सही लीडर को चुन लोगे तो तुम्हारी शिक्षा भी अच्छी हो जाएगी। लोग एजुकेशन से दूर होते हुए नजर आ रहे हैं, शिक्षा से दूर हटते हुए नजर आ रहे हैं और अपने काम काज में लगते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये सब वजह यही कि पढ़ने के बाद नौकरी हाथ नहीं आ रही, तो आखिर क्या किया जाए। तो इस वजह से अपने सियासी लीडर को मजबूत देखो और सही लीडर को चुनो जो कि जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाने वाला हो, मजलूमों का साथ देने वाला हो। मेरी आप सभी से विनती है कि इस वीडियो पर आप लोग ज़रूर मांग करो और कमेंट करो कि जो लोग भी उन दलित बस्ती में आग लगाने वाले हैं, उन पर फायरिंग करने वाले हैं, उनको फ़ौरन से फ़ौरन अरेस्ट किया जाए, जल्दी से जल्द उनको अरेस्ट किया जाए। अरेस्ट की मांग आप लोग ज़रूर करो, क्योंकि इस हिंदुस्तान में अगर किसी पर भी जुल्म होता हो, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, दलित हो, सिख हो, ईसाई हो, चाहे किसी भी समुदाय का हो, अगर जुल्म होता है तो जुल्म ही होता है, चाहे किसी पर भी हो। तो इंसान को खुलकर अपनी आवाज़ को उठाना चाहिए, चाहे किसी भी समुदाय पर जुल्म हो। यहाँ पर यह नहीं देखना चाहिए कि ये मेरे समुदाय का नहीं है, चाहे किसी भी समुदाय का हो, अपनी आवाज़ को ज़रूर बुलंद किया जाए कि ताकि उसको इस बात पर इंसाफ मिले। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर इस बात की मांग करें कि जितने भी लोगों ने उस बस्ती को आग लगाई है, दलितों पर जुल्म किया है, ज़रूर उनको अरेस्ट किया जाए। इस वीडियो को खूब शेयर कर दो, अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुँचा दो। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। खुदा हाफिज़।